नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी एग्ज़ाम के लिए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके के लेकर आए हैं और ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पिछले वर्ष के सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव है। तो आप 25 क्वेश्चन के लिए आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से था? नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है और शुक्र को ही भोर का तारा कहा जाता है। शाम का तारा और भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम में एक ट्रिक याद कर लीजिए, रथ एक टॉफ़ी। रथ एक टॉफ़ी। रथ एक टॉफ़ी में से आप विटामिन के सभी नाम याद कर लेंगे। जैसे ए का रेटिनॉल होता है, बी का थायमिन होता है, सी का होता है एस्कॉर्बिक और डी का होता है कार्बोक्सिलिक और ई का होता है टोकोफेराल। तो यहाँ पर ई का हो जाएगा टोकोफेराल। तो टोकोफेराल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दलदली भूमि में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली भूमि में निकलती है मीथेन, जिसका फार्मूला होता है CH4। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है एम.एस स्वामीनाथन को। एम के नहीं है, एम.एस है। एम.एस स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो 1984 में बहुत भयंकर दुर्घटना हुई थी, यह मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो टोडरमल का संबंध था भू राजस्व व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो हिंदू तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने वाला शासक था अकबर। अकबर ने हिंदू तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय ने विलय की नीति अपनाई थी? विलय की नीति को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूछेगा या विलय की नीति पूछेगा या हड़प की नीति पूछेगा तो आप कीजिएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा स्थापित है? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष और वोट डालने के लिए 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल को कहा जाता है खरीफ की फसल। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण का उत्तरदायित्व किसे दिया गया था? तो देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया था और किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है,
सन 1815 में कलकत्ता में आदमी सभा की स्थापना किसने की? तो आदमी शब्द सभा बहुत बार इम्पोर्टेंट है, यह पूछा जाता है बहुत बार। आदमी सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा जो हैं उनका संबंध है जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक से। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या करने वाला औरंगजेब था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई? तो चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी और शाहजहां के शासन में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। और पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर पिछले वाले क्वेश्चन का शायद आंसर होगा, एक बार देख लीजिएगा, दोनों में डाउट है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम क्या थी? गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला शासक था कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन है, भगवान विष्णु को समर्पित पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर स्थित है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जिन्होंने शून्य की खोज की और पूरी गणितीय संरचना को ही बदल दिया। तो शून्य का खोज का श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से डिस्कस किए और ये 25 के 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आप वीडियो को अगर पूरा देखे होंगे तो बताइएगा कि आपने 25 में से कितने सवाल सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।